लूसी को अचानक कुछ अदृश्य दैत्यकार लोगों ने पकड़ लिया। वह जितना भी जंग करता कोई फायदा नहीं हुआ। उसका पूरा शरीर हवा में तैरने लगा और उसे एक रहस्यमय बगीचे में ले जाया गया। जमीन पर जोर से पटक जाने के बाद लूसी डरने की फुर्सत भी नहीं पा सका और तुरंत अपनी 3 सेंटीमीटर लंबी छोटी चाकू निकाल ली। लेकिन अगले ही पल एक अदृश्य हाथ ने वह चाकू उसे छीन कर फेंक दिया। लेकिन उन अदृश्य लोगों ने कहा कि अगर वह पीछे अत्याचारी के किले में जाकर किताब में जादू मंत्र पढ़ दे तो वे उसे छोड़ देंगे। लूसी ने मुड़कर देखा, ऐसा लगा जैसे जगह में एक बड़ा छेद बन गया हो। वह सुनसान गलियारे से गुजरा और कैमरे के सामने अचानक एक किताब आ गई। लूसी ने निर्देशानुसार उस पर फूंक मारी तो किताब के कवर अक्षर बदलकर नया शब्द बन गए। उसने किताब के एक पन्ने पर लिखा जादू मंत्र पढ़ा तो एक बर्फ का टुकड़ा किताब पर गिर पड़ा। इसके बाद गर्म और आरामदायक पुस्तकालय में अचानक जादू की तरह घना हिमपात होने लगा। जब उसने सभी चीजों को प्रकट करने वाला मंत्र वाला पन्ना ढूंढ लिया तो एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसके सामने प्रकट हो गया। इसी समय कैस्पियन और एडमंड ने भी देखा कि लूसी गायब हो गई है। वे जमीन पर पड़े बड़े बड़े पैरों के निशानों का पीछा करते हुए बगीचे तक पहुंच गए। वहाँ अदृश्य दैत्य अपने हथियार फेंकने लगे और बोले कि वे बहुत डरावने और भयानक हैं, इसलिए उन्हें कोई हरकत नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगले ही पल ये अदृश्य दैत्य एक एक करके प्रकट हो गए और उनकी डरावनी शक्ल देखकर कैस्पियन डर के मारे हंस पड़ा। थोड़ी दूर किला भी धीरे धीरे दिखाई देने लगा। लूसी और जादूगर बूढ़े आदमी ने किले से बाहर कदम रखा। जादूगर ने एक सींग वाले छोटे लोगों को भगा दिया और बताया कि उन्हें बेजोड़ परियां कहा जाता है। उसने किले और सबको हरे धुएं के जादू से बचाने के लिए छुपा दिया था। कुछ लोग जादूगर के साथ किले के अंदर गए। एक चित्र उनके सामने फैल गया। जादूगर ने कहा कि हरे धुएं का अड्डा दुष्ट भूमि के राक्षस द्वीप पर है। जब असलान की 7 जादुई तलवारें तारों के द्वीप पर स्थित असलान की मेज पर रखी जाएंगी, बुराई को हराने की शक्ति मिलेगी। 6 तलवारें उन 6 लॉर्ड्स के पास हैं, लेकिन खतरे को महसूस करने वाली बुरी ताकतें उनके मन को भ्रमित कर देंगी। केवल दृढ़ रहकर वे शहर द्वीप तक पहुंच सकते हैं। सूत्र हाथ लगने के बाद लोग रोमांच की राह पर निकल पड़े। वे स्टार आइलैंड पहुंच गए, असलान की मेज देखी, बेलों के पुल के नीचे 3 और जादुई तलवारें खोज लीं। अब 7 तलवारें थीं, आखिरी एक तलवार बाकी थी। अचानक आकाश में नीली रोशनी तेज हुई और एक तारा गिरकर परी जैसी सुंदर युवती में बदल गया। असल में यह युवती नयूब की बेटी ब्लू स्टार थी, जो असलान के आदेश पर मार्गदर्शन हेतु धरती पर आई थी। कैस्पियन और उनके साथियों को चाहिए आखिरी तलवार सामने वाले डेमन आइलैंड पर थी। ये कहने के बाद ब्लू स्टार फिर से तारे में बदलकर आकाश में उड़ गई। नार्निया की टीम एक बार फिर निकली आखिरी युद्ध के मैदान की ओर। जल्द ही डॉन ट्रेडर जहाज उस हरी धुंध के बादल में प्रवेश कर गया। कैस्पियन ऊंचाई पर खड़े होकर सभी नार्निया के नाविकों को उनके सफर के साहसिक कारनामों के बारे में बताने लगे। उन्होंने कहा, नार्निया वासियों की आत्मा यही है कि वे मुश्किलों के सामने कभी हार नहीं मानते, खतरे के सामने आगे बढ़ते हैं, असफलताओं के सामने कभी नहीं गिरते और प्रलोभनों के सामने मरते दम तक डगमगाते नहीं हैं। जहाज पूरी तरह से डेमन आइलैंड के समुद्री क्षेत्र में प्रवेश कर गया और वह अनगिनत हरी धुंध तुरंत हर किसी के मन में छिपे सबसे बड़े डर में बदल गई, ताकि उनकी इच्छा शक्ति को तोड़ा जा सके। वह सफेद जादूगरनी जैसे एडमंड के पीछे पड़ गई थी। मरने के बाद भूत बनकर उसे बहकाने आ गई। हालांकि वे जल्दी ही एक चट्टान पर पहुंचे, जहां उन्हें आखिरी डरे हुए लॉर्ड और उसकी तलवार मिल गई। कैस्पियन ने अभी सवाल भी नहीं किया था कि उससे भी डरावना एक और राक्षस प्रकट हो गया।